पूजनीय है। ब्रह्मा जी इंद्र से, सूत जी सनकादिक ऋषियों से बता रहे हैं और ब्राह्मणी पार्वती जी से बता रहे हैं कि जो पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए जो स्त्री जीवन को यापन करती है, पितृवंश्याः मातृवंश्याः, पितृवंश्याः मातृवंश्याः, पतिवंश्याः त्रयस्त्रयाः, पतिव्रतायाः पुण्येन स्वर्गे शौचानि मुञ्चते। ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं कि पातिव्रत धर्म का पालन जो स्त्री करती है वो स्वयं तो स्वर्ग को जाती है, वैकुंठ धाम को स्वयं तो जाती ही है, लेकिन पितृवंश्याः, उसके पिता के वंश के भी 3 पीढ़ी, पिता के वंश की 3 पीढ़ी, पितृवंश्याः मातृवंश्याः, उसके माता के भी 3 पीढ़ी, और पतिवंश्याः, उसके पति के भी 3 पीढ़ी, त्रयस्त्रयाः, 3 पीढ़ियाँ माता के, 3 पिता के, 3 पतिदेव की 3 पीढ़ियाँ, ये भी स्वर्ग जाती है उसके प्रभाव से। पातिव्रत धर्म की ये महिमा है। श्री नारद जी से ब्रह्मा जी नारद जी को बता रही हैं, पार्वती जी को ब्राह्मणी बता रही हैं। लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी भी हैं जो अपने पति देव को धोखा देती हैं, उनको नरक में भी ठिकाना नहीं मिलता है। पतिवंचक पर पतिव्रत करई, रो रो नरक सत पई। पतिवंचक पर पतिव्रत करई, रो रो नरक सत पई। पतिव्रत पर पतिव्रत करई, रो रो नरक सत पई। पतिव्रत पर पतिव्रत करई, रो रो नरक सत पई। पतिव्रत पर पतिव्रत करई, रो रो नरक सत पई। लेकिन पत्नी के लिए पातिव्रत धर्म सब कुछ मान करके वो पति के चरणों की सेवा करती रहे, और पति देव संध्या शाम को टुन्न होकर के आ जाए और गाली गलौज मारपीट शुरू कर दे, तो वो कब तक अपने पातिव्रत धर्म का निर्वहन करेगा। ये ऐसा उन स्त्रियों के लिए कहा गया है जिसके पति हैं। पति का मतलब ये नहीं कि अपने पति को प्रताड़ित करे, पति का मतलब अपने पत्नी का हर प्रकार से संरक्षण करना। पति का अर्थ ये होता है कि कभी भी अपने आचरण के द्वारा, अपने वचन के भी द्वारा पत्नी को कष्ट न पहुंचे, उसको पति कहते हैं। भगवान शिव सती का परित्याग मन से तो किए थे, आप लोगों ने कथा सुनी, लेकिन सती से ये नहीं कहे कि हमने तुम्हारा परित्याग कर दिया। क्यों?
क्योंकि यदि मैं कहूंगा तो इसको बहुत कष्ट होगा। पति उसको कहते हैं कि जो हर प्रकार से अपनी पत्नी का संरक्षण करे, कभी भी अपने द्वारा उसको किसी भी प्रकार का कष्ट ना पहुंचे हर प्रकार से, क्योंकि वो आप ही के आश्रित है, उसको पति कहते हैं। और जो पर डे आकर के पति पत्नी को गाली गलौज देता है, पत्नी के ऊपर जो डंडा उठाता है, क्योंकि अपने से जो असहाय होते हैं उसी के ऊपर सबकी गुस्सा उगलती है। अपने से जो बलशाली है, अपने से डेवढ़ा है, उसके ऊपर उठाओ डंडा, फिर पता लग जाएगा कि क्या होता है क्रोध। क्रोध तो अपने से छोटों के ऊपर ही आता है। क्रोध दिखाओ अपने से डेवढ़ा दूना पर, फिर पता लगेगा कि क्रोध होता क्या है। जितना भी संसार विनय करके कुकर्म करेंगे, शाम को आकर के सब जितना भी है उल्टा सीधा ये रहेंगे, शाम को पत्नी के ऊपर ही आकर के उतार देंगे। जो अपने धर्मपत्नी के ऊपर कभी भी डंडा उठाता है, उससे बड़ा राक्षस संसार में कोई है ही नहीं, क्योंकि वो आपके आश्रित है, आप उसके पति हैं। पति का अर्थ ही होता है कि पत्नी के हर कष्ट का निवारण करना, किसी भी प्रकार अपने मन वाणी शरीर के द्वारा पत्नी को किसी भी प्रकार का कष्ट जो न पहुंचाए, उसी को पति कहते हैं। और इसके विपरीत जो आचरण करता है वो राक्षस है। और जो स्त्री धर्म का जो पालन नहीं करती है, उसको भी उसके लिए तो बताया ही गया है, यदि वो ऐसा आचरण नहीं करती है तो उसको भी नरक में ठिकाना नहीं मिलता। केवल ऐसा नहीं है कि पत्नी ही अपने धर्म का पालन करे, पति को भी अपने धर्म का पालन करना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं करता है तो उसको भी नरक में जाना पड़ता है। ब्राह्मणी ने पार्वती जी को पातिव्रत धर्म की कथा सुनाई। विदाई का समय आया, सभी सखियां मैया मैना, महाराज हिमांचल भगवान शिव के साथ में पार्वती जी को विदा कर रहे हैं। आज महाराज हिमांचल से बेटी दूर हो रही है। महाराज हिमांचल फपक करके रो पड़े। महाराज हिमांचल पर्वत कभी डिगता नहीं है, अचल रहता है, लेकिन आज बेटी के विदाई का समय आया तो महाराज हिमांचल भी अपने को संभाल न सके। एक वृद्ध पहाड़ को चढ़ रहा था, ऊंचाई पर चढ़ रहा था। एक युवक ने देखा कि ये छोटे से बच्चे को लेकर के पहाड़ पर चढ़ रहा है, असहाय है, चढ़ नहीं पाता, लाओ हम चल करके ले ले। युवक ने आकर के कहा कि बाबा आप ये बच्चे को लेकर के चढ़ रहे हैं, भार आपके ऊपर है, आपको कष्ट होगा, ये भार लेकर के आप ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, आपको कष्ट होगा, आप ये हमें दे दो, हम आपको ऊपर तक पहुंचा दें। वृद्ध ने कहा कि बेटा ये कोई भार नहीं है, हमारी बेटी है। जो बेटी को भार मानता है वो बाप नहीं होता। बेटी कभी किसी की भार नहीं हुआ करती, वो अपने किस्मत से आती है और अपने किस्मत से वो व्यवस्था करके आपके घर से चली जाती है। बेटी कभी किसी की भार नहीं हुआ करती। और जो बेटी को भार मानता है वो पिता नहीं होता। महाराज हिमांचल के भी आंखों में आंसू आया। महारानी मैना पार्वती जी को गले लगा करके फूल हुई, सखियां भी आंखों में आंसू भर करके पार्वती जी को विदा करती है। विदा करती है। भगवान शिव पार्वती जी को अपने नंदी पर बैठाए चल पड़े, लेकिन सभी सखियां माता
आंखों में आंसू भर करके टकटकी लगाए सब देख रही है। जो बचपन से साथ में खेली, साथ में रही, सखियां भी रो रही हैं, माता भी रो रही है, और भगवान शिव पार्वती जी को विदा करा करके कैलाश पर्वत की तरफ चल पड़े। पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली, पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली। घर की लक्ष्मी चली, माँ की ममता चली। घर की लक्ष्मी चली, माँ की ममता चली। भीगे घरे आज प्यारी दुल्हनिया चली, भीगे घरे आज प्यारी दुल्हनिया चली। लक्ष्मी चली, माँ की ममता चली। घर की लक्ष्मी चली, प्यारी पीके घरे आज प्यारी दुल्हनिया चली, पीके घरे आज प्यारी दुल्हनिया। कौन कहता है ज्ञानी हिमाचल बड़े, कौन कहता है ज्ञानी हिमाचल बड़े। प्यारी बेटी के आंसू लिए हैं खड़े, प्यारी बेटी के आंसू लिए हैं खड़े। हिमाचल के आँखों की पुतली चली, आज प्यारी दुल्हनिया चली, पीके घरे आज प्यारी दुल्हनिया चली। माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली। पीके घरे आज प्यारी दुल्हनिया चली, पीके घरे आज प्यारी दुल्हनिया चली।
तो तरो नहीं मत रो सारिका, तो तरो नहीं मत रो सारिका, आंसुओं से भरा है जीवन नारी का, आंसुओं से भरा है जीवन नारी का, कह देना पिता से बुलाओ लगी, ये करे आज प्यारे दुल्हनिया चली, ये करे आज प्यारे दुल्हनिया, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, यार बेटी करे आज प्यारी दुल्हनिया तेरे, के करे आज प्यारी दुल्हनिया तेरे, ओ दुल्हनिया तेरे, ओ दुल्हनिया तेरे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोलो पार्वती मैया की जय हो। भगवान शिव पार्वती कैलाश पर्वत पर आ गए। जो बाराती बन करके देवगढ़ गए थे साथ में, वो भी कैलाश पर्वत तक आए, लेकिन कैलाश पर्वत से सब देवगढ़ अपने अपने स्वधाम को चले गए। भगवान शिव पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। ऐसे कई वर्ष जब व्यतीत हो गए, एक दिन देवगढ़ जाकर के भगवान विष्णु से निवेदन करने लगे कि प्रभु, भगवान शिव जिस उद्देश्य से हम लोग उनसे निवेदन करके विवाह करने के लिए कहे थे, हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन अभी तक भगवान शिव से कोई पुत्र न हुआ। और जब तक भगवान शिव के द्वारा पुत्र की उत्पत्ति न होगी, तब तक हम लोगों का एक कष्ट का निवारण कैसे होगा? क्योंकि तारकासुर के अत्याचार दुराचार से हम लोग त्रस्त हो चुके हैं। भगवान विष्णु मुस्कुरा करके देवताओं से कहा, चिंता नास्ति जगद्धाता, चिंता नास्ति जगद्धाता, सर्वभद्रं भविष्यति, शरणं व्रज देवेश शंकरस्य महाप्रभु। भगवान विष्णु मुस्कुरा करके देवताओं से कहते हैं कि आप लोग जब तक कल्याण जगत कल्याण करने के लिए भगवान शिव बैठे हुए हैं, जब तक संसार का चिंतन करने के लिए भगवान शिव की कृपा हम लोगों के ऊपर है, तब तक हम लोगों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। देवताओं ने कहा, लेकिन तब फिर भी हम लोग हजारों वर्ष से तारकासुर के अत्याचार दुराचार से प्रभावित हैं। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, चलो हमारे साथ आज कैलाश पर्वत पर। भगवान शिव के पास में भगवान विष्णु के साथ में सभी देवगण आए। भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे, बाबा विवाह किए कई वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन देवताओं के उद्देश्य की पूर्ति न हुई, क्योंकि तारकासुर का उद्धार तो आपके वीर से उत्पन्न पुत्र के द्वारा ही होगा। इनके कष्ट का निवारण कैसे हो, देवों का की कष्ट का निवारण कैसे हो, तीनों लोगों के लोगों का दुख के निवारण कैसे हो, क्योंकि तारकासुर के अत्याचार से तीनों लोग के लोग प्रभावित हैं। वो बड़ा दुराचार कर रहा है।
भगवान शिव मुस्कुरा करके भगवान विष्णु की तरफ देख करके कहने लगे, नारायण यदभवाति तद्भवत्येव कोऽपि नो तन्निवारकः। भगवान शंकर ने कहा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, जब जो होना होगा वो तभी होगा। हर चीज का एक टाइम निर्धारित है, हर व्यक्ति की एक आयु निर्धारित है, उसके बीच में उसको हमारा बेटा क्या हम 10,000 बेटे होंगे तब भी उसका उद्धार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज का एक समय निर्धारित है। तद्भावि तद्भवत्येव कोऽपि नो तन्निवारकः। क्योंकि हर चीज का समय जब निर्धारित है तो होई है सोई जो राम रचि राखा। होई है सोई जो राम रचि राखा। होई है सोई जो राम रचि राखा। को करी कर बढ़ावनि दाता। को करी कर बढ़ावनि दाता। होई है सोई जो राम रचि राखा। होई है जो राम रचि राखा। होई है सोई जो राम रचि राखा। होना वही है जो प्रभु की इच्छा है, होना वही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जीव जैसा कर्म किया है उस कर्म का फल सबको भोगना ही है। सुख दुख जीवन में जो भी मानव के सामने आता है वो अपने कर्मों का फल ही उसके सामने आता है। किसी भी प्रकार का कष्ट हो, चाहे पारिवारिक कष्ट हो, अपने बेटे के द्वारा कष्ट हो, चाहे बहू के द्वारा कष्ट हो, चाहे पड़ोसी से कष्ट हो, चाहे भाई का कष्ट हो, चाहे शारीरिक कष्ट हो, चाहे मानसिक कष्ट हो, चाहे आर्थिक कष्ट हो, किसी भी प्रकार की यदि परेशानी का अनुभव आप कर रहे हैं तो आइए मान करके चलिए आपके कर्मों का ही फल है। कर्मों का फल सृष्टि को जिस प्रभु ने रचा है, सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहा। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहा। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे प्रीति को जिस प्रभु ने वही प्रीति चला रहा। चाहे प्रीति को जिस प्रभु ने वही प्रीति चला रहा है। धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। हसतनी अब हसतनी अब यही धरा का, हसतनी अब यही धरा का। क्या रहा है जा रहे हैं। चाहे प्रीति को जिस प्रभु ने वही प्रीति चला रहे हैं। चाहे प्रीति
को जिस प्रभु ने वही प्रीति चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर न आना। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर न आना। तो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापस बुला रहे हैं। चाहे प्रीति को जिस प्रभु ने वही प्रीति चला रहे हैं। चाहे प्रीति को जिस प्रभु ने वही प्रीति चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे प्रीति को जिस प्रभु ने वही प्रीति चला रहा है। चाहे प्रीति को जिस प्रभु ने वही प्रीति चला रहे हैं। कर्मण्येव अधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन। भगवान शिव ने कहा कि कर्मों के अनुसार सुख दुख सब जीव भोगते हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि लेकिन आपको भी पता है कि तारकासुर ऐसा वरदान मांग चुका है कि आपके वीर के द्वारा उत्पन्न पुत्र से ही उसकी मृत्यु होगी। भोले बाबा उसका कोई उपाय करेगा। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती इस समय गर्भ धारण नहीं कर सकती, इसलिए हमारे वीर को की शक्ति को धारण करने की सामर्थ्य यदि कोई हो, तैयार हो। वार्ता करते करते उसी समय भगवान शिव का वीर स्खलित हुआ, पृथ्वी पर गिरा, लेकिन पृथ्वी जब सहन न कर पाई, भगवान शिव ने अग्निदेव को बुलाया। अग्निदेव से कहा कि तुम हमारे वीर को धारण करो। लेकिन अग्निदेव भी भगवान शिव के शक्ति को जब धारण न कर पाया, वो जा करके समुद्र में डाल दिया। लेकिन समुद्र ने भी जब उस शक्ति को धारण न कर पाया, चारों तरफ हलचल मचने लगी। अब आगे क्या होगा? भगवान शिव अग्नि को बुला करके उनको आदेश देते हैं कि उस वीर को किसी पतिव्रता सती के गर्भ में स्थापित कर दो, वही इस शक्ति को सहन कर सकती है। अग्निदेव ने कहा इसमें तो पाप लगेगा, किसी पतिव्रता धर्म पत्नी को स्पर्श करना ये तो अधर्म है। अग्निदेव ने कहा ठीक है, मैं कोई व्यवस्था बनाता हूँ। एक दिन सप्त ऋषियों की 7 पत्नियां गंगा जी स्नान करने के लिए गई थी। माघ के महीने में माताएं प्रातः स्नान करती हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके किसी सरोवर या तालाब में जा करके स्नान करती हैं, भजन पूजन करती हैं। लेकिन एक नियम होता है कि ठंडी का मौसम भले रहता है, लेकिन वो आग नहीं तापती। जब तक सूर्य उदय न हो जाए तब तक वो आग के किनारे नहीं बैठती। उसमें ये नियम होता है।
लेकिन ये सप्तऋषि की ये 7 पत्नियां गंगा जी में स्नान की। उस दिन बहुत अधिक ठंडी थी, हाड़ कपाने वाली ठंडी थी। तो 6 बैठ करके अग्नि को तापने लगी। लेकिन 7वीं जो वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति थे, उन्होंने मना किया कि इस व्रत में अग्नि के पास नहीं बैठना चाहिए, आप लोगों ने बहुत बड़ी भूल कर दी। और उसी समय अग्निदेव को मौका मिल गया और भगवान शिव के वीर को रोम के द्वारा उन 6 ऋषि के पत्नियों के शरीर में प्रवेश कर दिया। अब उनको क्या पता, अपने अपने सब कुटिया पर आ गई, अपने अपने पति देव के पास। लेकिन कुछ दिन के बाद में उनको गर्भ धारण जैसा महसूस हुआ। मन में विचार करने लगी, ये क्या हुआ, 6 के 6 गर्भ धारण। आपस में बात की। अरुंधति ने कहा कि मैंने मना किया था कि अग्नि को मत तापो, लेकिन तुमने गलती किया, अग्नि का सेवन किया। 6 मन में विचार करने लगी कि ये कुल का, ये समाज का कलंक, ये हम लोग कब तक ढोएंगी। पति के सामने में कैसे जाऊं, पति को कैसे बताऊं। तो 6 अपने गर्भ को निकाल करके और गंगा में फेंक दी। गंगा भी जब उस शक्ति को धारण न कर पाई, गंगा जी भी अपने से अलग कर दी। और वो भगवान शिव की शक्ति वो वीर सरकंडे में जा करके जब फंस गया, वही छोटे से एक बालक के रूप में उत्पन्न हो गया। छोटे से बालक के रूप में जब आया, बहुत सुंदर छोटा सा बालक, उसी समय 6 कृतिकाएं आई और देखी छोटे से बालक को। सबके स्तन में दूध उतर आया छोटे से बालक को देख करके। और 6 कृतिकाओं ने वो प्राप्त किया, इसलिए उनका नाम कार्तिकीय पड़ गया। 6 कृतिकाओं ने प्राप्त किया भगवान शिव के पुत्र को, इसलिए उनका नाम कार्तिकीय पड़ गया। लेकिन माताएं 6 हैं, तो कार्तिकीय जी किए क्या, 6 मुख धारण कर लिए। 6 माताओं के स्तन पान करने के लिए कार्तिकीय जी महाराज 6 मुख धारण कर लिए, इसलिए वो खडानन भी हो गए। 6 माताएं कार्तिकीय जी का पालन पोषण कर रही हैं। अपना बेटा मान करके 6 कृतिकाएं। इधर पार्वती जी को पता तो न चला, लेकिन अनुभव मात्र तो अनुभव उनको भी हुआ। भगवान शिव सभी देवगणों को बुलाए कि हमारा वीर जो स्खलित हुआ था उसका क्या हुआ। अग्निदेव ने बताया कि हम तो सप्त ऋषियों की पत्नियों के शरीर में मैंने वीर को तो स्थापित कर दिया था, उसके बाद में हम नहीं जानते क्या हुआ। वायुदेव तुम बताओ। वायुदेव ने कहा कि आपका पुत्र आपके जन्म ले चुका है और वो 6 कृतिकाओं के द्वारा उसका पालन पोषण हो रहा है। धीरे धीरे वो बड़ा भी हो रहा है। भगवान शिव नंदीश्वर को भेजे कि हमारे बेटे को जल्दी से लेकर के आओ। नंदी आए, कार्तिकीय जी से निवेदन किए, पुत्रस्तम विश्व संगारस्तम प्राप्तुंचा क्षमायि माः। आप भगवान शिव के संतान हैं, आप भगवान शिव के पुत्र हैं, इसलिए आपको अपने पिता के पास चलना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना ही कर सकता हूँ, जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। कार्तिकेय जी ने कहा कि वो भले ही हमारे पिता भगवान शिव हैं, माता पार्वती हैं, लेकिन साचा में धर्म तो माता यथा में सर्वसम्मता। धर्म माता तो हमारी ये 6 माताएं हैं, इनको मैं छोड़ करके ऐसे कैसे जा सकता हूँ। लेकिन नंदेश्वर ने प्रार्थना किया कि आप जिस कार्य को
करने के लिए जिससे आपकी उत्पत्ति हुई है वो कार्य तो आप कैलाश पर्वत पर चलेंगे तभी कर सकते हैं। नंदी के साथ में कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर आए। अब सभी देवगण आकर के भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि आप कार्तिकेय जी को हमारा सेनापति बनाए, जिससे तारकासुर का उद्धार हो सके। कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति बने और तारकासुर के राज्य पर सभी देव मिलकर के आक्रमण कर दिए। लेकिन तारकासुर इतना शक्तिशाली था, इतना सामर्थ्यवान था, युद्ध स्थल में भगवान विष्णु को भी पराजित कर दिया। उनके चक्र को कई खंडों में कर दिया। भगवान विष्णु को भी शरीर से रक्त प्रवाहित होने लगा। भगवान विष्णु रण छोड़ करके वहां से भाग खड़े हुए। यहाँ तक भगवान शिव के समान जो शक्ति सामर्थ्य रखने वाला नंदी वो भी तारकासुर से पराजित हुआ। वो भी युद्ध स्थल छोड़ करके भाग खड़ा हुआ। इंद्र कुबेर जितने भी देवगण थे सब तारकासुर से पराजित होकर के सब लहूलुहान हो गए। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा कि उसका उद्धार वो हम करेंगे। भगवान विष्णु कार्तिकेय जी को आगे किए। तारकासुर भगवान विष्णु से कहता है कि महादृष्टा विमोमेयाद्याः कृतवन्तो पुरा शिशुम् अहं बलं वधिष्यामि तयोः भविष्यति। अरे विष्णु, तुम हमसे पराजित होकर के तो भाग खड़े हुए, लेकिन इस छोटे से बालक को हमारे सामने भेज दिए लड़ने के लिए। अरे थोड़ी सी शर्म करो। संसार को छलते हो वो हमको पता है। समुद्र मंथन के समय अमृत निकला और अमृत अपने देवताओं को पिला करके और हम दैत्यों को विष पिला दिए थे। वो बात हमको याद है। जहर निकला भगवान शिव को पिला दिए। तुम छलिया हो ये मैं जानता हूं, लेकिन युद्ध स्थल में छल करना और छल पूर्वक एक छोटे से बालक को सामने भेज देना ये धर्म के विरुद्ध है। अहं बालं वधिष्यामि। युद्ध क्षेत्र में भले ही ये बालक है, सामने आया है युद्ध करने के लिए, तो धर्म कहता है इससे कोई भी सामने आए उससे युद्ध तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये दूध मुआ छोटा सा बालक ये हमारे हाथों से मारा जाए, ये क्या शोभा देता है। तयोस्तोऽपि भविष्यति तां तथा परितं दृष्ट्वा तारकं बलवत्तरं न जघान पुनर्वीर्या शागत्वा यस्समाहवे। यदि आप में शक्ति सामर्थ्य नहीं रही तो आप ये रण को छोड़ करके भाग जाइए। छोटे से बालक को आगे करके छल करना ये उचित नहीं है। और देखते देखते श्री कार्तिकेय जी महाराज तारकासुर का उद्धार कर दिए। तारकासुर का जब उद्धार हुआ सभी देवगण श्री कार्तिकेय जी महाराज के ऊपर फूलों की वर्षा की, सब जय जयकार करने लगे। बोलो कार्तिकेय भगवान की, बोलो खड़ानंद भगवान की। ब्रह्मा जी कहते हैं इस प्रकार से तारकासुर का उद्धार स्वामी कार्तिकेय ने किया। नारद जी ने कहा कि भगवान शिव के तो दो पुत्र थे, एक पुत्र की कथा तो आपने सुना दी और दूसरे पुत्र की
कथा आप भगवान गणेश का जन्म कैसे हुआ, उनका नाम गणेश कैसे पड़ा, वो भी बताने की कृपा करें। एक दिन पार्वती जी के मन में विचार आया, ये भगवान शिव के जो गण हैं ये हमारा कहा एक भी नहीं मानते। जैसा शिव कहते हैं उन्हीं के अनुसार ये कार्य करते हैं। यदि मैं अपने सखियों के साथ में सरोवर स्नान करने के लिए जाती हूँ और इनके गणों से कह करके बता करके जाती हूँ कि कोई भी इधर से दरवाजे से होकर के जाए तो उसको आने मत देना, लेकिन अब गण उनके हैं, कहा उन्हीं का मानते हैं और भोले बाबा सीधे सरोवर तक आ जाते हैं। सखियां भी लज्जित हो जाती हैं, हमको भी लज्जित होना पड़ता है। तो पार्वती जी ने कहा कि एक हमारा भी पुत्र होना चाहिए जो हमारी आज्ञा का पालन करने वाला हो। हमारा पुत्र होगा तो हमारी आज्ञा का पालन करेगा। और ये गण जो है सेवक है, सब तो ये स्वामी की ही आज्ञा का पालन करते हैं। तो मैया पार्वती अपने शरीर के को मलती है और उसी मैल के द्वारा एक सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई। सुंदर बालक का जन्म हुआ और माता कहती है आप हमारे पुत्र हैं, आप हमारे बेटे हैं, इसलिए मत पुत्रस्त्वं मदीयोऽसि नान्यः कश्चित् अस्ति मे। आप हमारे बेटे हैं तो आपको हमारी आज्ञा का पालन करना है। जैसा मैं कहूँ वही जो मैं कहूँ वही आपके लिए धर्म है। माता की आज्ञा का पालन करना। एतत् शृणु मद्वाक्यं द्वारपालो भवद्य मे विना मदज्ञां सत्पुत्र नैवन्याद गृहांतरम। भैया पार्वती कहती कि बेटा आपके पिता शिव के पास में हजारों की संख्या में गण है, सेवक है, वो हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते। तो हमारे पुत्र हो, हमारी आज्ञा का पालन करना। एक काम करना, मैं तुमको एक ये लाठी दे रही हूँ। इस दरवाजे से कोई भी आए उसको आने मत देना जब तक मैं न कहूँ। कहा ठीक माता, जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी आज्ञा मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। पार्वती जी अपने सखियों के साथ में सरोवर स्नान करने के लिए चली गई और इधर भोले बाबा घूमते टहलते आ गए दरवाजे पर और जो ही प्रवेश करना चाहे पार्वती जी का पुत्र सामने से लाठी लगा दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान शंकर मन में विचार करने लगे कि ये छोटा सा बालक और ये हमको हमारे ही घर में जाने से रोक रहा है, हमारे ही घर में हमको जाने से रोक रहा है, और ये देखने में भी छोटा सा बच्चा। भगवान शिव ने कहा माम जानन मा न जानन्सि असद वृद्धे बुद्धे यो अहमेति नान्यथा। भगवान शिव ने कहा कि अरे जड़ बुद्धि, क्या हमको तुम नहीं जानते हो? मैं शिव हूँ, यहाँ का मालिक, तुम हमको नहीं रोक सकते। बालक ने कहा कि आप कोई भी हो, माता की आज्ञा है और माता की आज्ञा जब तक माँ आज्ञा नहीं देगी तब तक हम आपको अंदर जाने नहीं देंगे, आप कुछ भी करें। यष्टया गणाधिपोऽसुवत् जगान अमर पुंगवान हरि चासा वीर्या शक्ति दत्त महाबलः।
भगवान शिव को जब बालक अंदर जाने न दिया, भगवान शिव को क्रोध आया। भगवान शिव को क्रोध आ गया, अपने गणों से कहे कि ये उदंड बालक तुम्हारे स्वामी को तुम घर में जाने नहीं दे रहा है, इसको दिखा दो। अपने शक्ति सामर्थ्य को भगवान शिव के जितने भी गण थे आए हटाने के लिए आए। देखते ही देखते एक क्षण में इस बालक ने सबको धराशायी कर दिया। यहाँ तक नंदीश्वर युद्ध करने के लिए आए, वो भी पराजित हो गए। भगवान शिव ने जब देखा कि ये देखने में इतना छोटा बालक और हमारी ये सेना इतनी प्रबल, नंदीश्वर ऐसे जो हमारे समान शक्ति सामर्थ्य रखने वाले छोटे से बालक से पराजित हो गए। भगवान शिव भगवान विष्णु का स्मरण किए। भगवान विष्णु अपनी नारायणी सेना लेकर के आए। इंद्र सभी देवगणों को लेकर के आए, लेकिन इंद्र के साथ सभी देवगण भी बालक से पराजित हुए। यहाँ तक भगवान नारायण भी नारायणी सेना लेकर के जो आए थे, उस छोटे से बालक के हाथ में केवल माँ के द्वारा दिया गया एक केवल डंडा था। उस डंडे से ही नारायणी सेना और भगवान नारायण को दोनों को पराजित किया। भगवान नारायण को भी पराजित देख भगवान शिव मन में विचार करने लगे कि ये इतना उदंड बालक और इतना सामर्थ्य शक्तिवान की सभी देवताओं के साथ में भगवान नारायण की सेना भगवान नारायण को ही पराजित कर दिया। भगवान शिव अपने त्रिशूल को उठाए और उस बालक पर प्रहार कर दिया। बालक का सर धड़ से अलग हो गया। ये सूचना जब मां पार्वती को पता चली, क्रोध से लाल हुई और चंडी रूप धारण करके उस सभी देव खड़े हुए हैं। नारायण, ब्रह्मा, शिव सबके सामने आकर के चंडी रूप धारण करके खड़े हुए। मां पार्वती ने कहा कि यदि हमारा बालक जीवित नहीं हुआ तो मैं अपने वास्तविक स्वरूप में आकर के कुछ ही क्षणों में संपूर्ण सृष्टि का मैं विनाश कर दूंगा। इस संसार में तीनों लोकों में कोई जीवित नहीं बचेगा। एक ही हमारा बेटा था, उसको तुम लोगों ने मार दिया। तुम देवता अपने को इतना सामर्थ्यवान मानते हो। ब्रह्म नारायण, नारायणी सेना, देवगण एक छोटे से बालक से पराजित हो गए और जब लड़कर की नहीं जीते तो उसकी हत्या तुम लोगों ने कर दी। सभी देवगण हाथ जोड़ करके खड़े हैं। सब देवगण मिलकर के माता से सीताराम, सभी देवगण ऋषि, यहाँ तक ब्रह्मा, भगवान शिव सब देवी के चरण की तरफ देख करके सब प्रार्थना कर रहे हैं। देवी जी को मना रहे हैं किसी तरह से शांत हो जाए, नहीं तो लगता तो यही है कि कुछ क्षण में संपूर्ण सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी जब तक इनका क्रोध शांत नहीं होगा। यदि 2-4-10 मिनट में क्रोध शांत ना हुआ तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ऐसा देख करके ब्रह्मा, विष्णु, भगवान शिव, स्वर्ग लोक से आए हुए इंद्र, कुबेर इत्यादि जितने भी 33 कोटि देवता हैं, ऋषि वहां से सब देवी के चरणों में सब प्रार्थना कर रहे हैं कि देवी आप हमारी रक्षा करें। आइए देवताओं के साथ में हम भी लोग भी देवी से प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों के ऊपर भी कृपा दृष्टि बनाए रखें।